कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने अपनी कानूनी लड़ाई को राजनीतिक फायदे के लिए बुनाने की जमकर कोशिश की, पर अब वो इस कोर्ट कचहरी की लड़ाई में ऐसे बुरे फंसे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बचना मुश्किल है। मामला एक है, मोदी सरनेम, पर मुसीबतें कई हैं। एक तरफ आज राहुल गांधी को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचना था, पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। पर मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि सुनवाई के लिए नई तारीख 25 अप्रैल दे दी गई है। पर कल की तारीख राहुल गांधी के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कल ही मोदी सरनेम मामले में गुजरात के कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले पुर्नेश मोदी ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका के संबंध में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुर्नेश मोदी ने 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई है और बताया है कि आखिर क्यों राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो क्या वो दलीलें हैं जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा? कल राहुल गांधी की मानहानि के मामले में गुजरात में क्या होगा? ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे राहुल गांधी कानूनी लड़ाई में फंस चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई में कांग्रेस के कुछ सलाहकारों ने फंसा दिया। जिस तरीके से इसे पूरे माहौल बनाने की कोशिश की और लीगल फाइट को पॉलिटिकल फाइट बना दिया, इसके कारण राहुल गांधी ऐसे फंस गए हैं कि अब उन्हें भरोसा हो गया है कि सजा बरकरार रहेगी। आगे के कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस पर अभी मंथन जारी है। लेकिन अभी सेशन कोर्ट में जो फैसला आना है उस पर सुनवाई हो रही है। और कल जो लिस्ट किया गया है मामले को कि फर्स्ट हाफ में दोनों पक्ष की सुनवाई होगी। अभी तो नोटिस जो भेजा गया था उसमें हलफनामा दायर किया गया है कि हम क्या क्या आपत्ति जताते हैं कि क्यों राहुल गांधी को के कन्विक्शन के ऊपर स्टे नहीं लगना चाहिए। और दोनों पक्ष इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल अपनी दलील कैसे देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकली अलग से बैठकें चल रही है और वायनाड का जो इनका प्लान रहा, ये दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसमें लग रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज है और डर राहुल गांधी के कैंप में है कि सेशन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगता है, तो चुनाव आयोग बहुत समय तक इंतजार नहीं करेगा। चुनाव आयोग वहां पर उपचुनाव की घोषणा करेगा और ऐसे में राहुल गांधी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रियंका गांधी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। इसके लिए प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया और उन्हें चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस में भी इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन यह भी एक तरीके से चल रहा है कि कब तक ऐसा किया जाना चाहिए और कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब दूसरे तरफ पुर्नेश मोदी का मामला है, जो उन्होंने एफिडेविट दायर किया है और बताया है कि क्यों राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने जितनी बातें लिखी है वो सारे के सारे मीडिया के सामने उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जुडिशियल मामला है, इसका खुलासा कल ही दलील में होगा। लेकिन अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि उन्होंने मेन पॉइंट क्या रखा है, तो पहला पॉइंट तो उनका यही है कि जो कांग्रेस के वकील बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे, सेशन कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि ये एविडेंस नहीं है। बिना एविडेंस के लोअर कोर्ट ने सजा राहुल गांधी को दे दी है, क्योंकि इनके पास एविडेंस का अभाव है। जो पिछली बार जब बेल पिटीशन पे और जो सेंटेंस के सस्पेंशन पे सवाल उठा था और उसके साथ कन्विक्शन पे स्टे लगाने के लिए इन लोगों ने अपील दायर की थी, उस समय भी कांग्रेस के वकीलों ने यही बात कही थी राहुल गांधी की तरफ से कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और हमें विश्वास है कि बिना सबूत के इन लोगों ने, मतलब लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। अब उन सबूतों को एक पूरी की पूरी लिस्ट रखी गई है, सौंपी गई है, जिसमें उस भाषण के उन कॉपीज को जो मीडिया में दिखाए गए थे, उसके बाद पेन ड्राइव दिए गए हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग थी उस भाषण की,
जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी लेकिन बोल रहे हैं। सबूत कैसे नहीं है? सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह तो राहुल गांधी का ये भाषण है। बिल्कुल, तो उसी बात के लिए उसके आगे पीछे की बात ये कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कांग्रेस में जो राहुल गांधी के वकील है, जो कोर्ट सेशन कोर्ट में इन्होंने अपील की थी, तो उस समय बताया था कि ये जो बताया गया है वो 2 लाइन राहुल गांधी का लिया गया है, और उसके आगे पीछे की घटनाओं को अगर जोड़ेंगे कि राहुल गांधी ने उस पूरे भाषण के दौरान क्या क्या कहा, तो यह पता चलेगा कि उनका टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी की बात कही, और अगला सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए था, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। यह बात इनका कहना है, लेकिन जिस बात के लिए यहां पर सजा हुई है, पूर्णेश मोदी ने यह बताया है कि इससे पहले कर्नाटक में उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बातचीत की, कोई बात नहीं है, उन्होंने सरकार के ऊपर बातचीत की, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस भ्रष्टाचार के बात करते हुए नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी के बाद वाला सेंटेंस जो बोला है कि सारे के सारे चोर उचक्कों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, ये सबूत दिए गए। उसके बाद दूसरा जो आधार है पूर्णेश मोदी का, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कन्विक्शन के बाद भी राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि वो माफी नहीं मांगेंगे, यानी कि उनका उद्देश्य यही रहा है कि वो पूरे मोदी कम्युनिटी का अपमान करने के बावजूद उनको रिग्रेट नहीं है, उनको अफसोस इस बात का नहीं है कि हमने, अगर उनका इंटेंशन नहीं भी था तो इंटेंशन के बावजूद उन्होंने गलती की है, इस बात का एहसास नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक और जिक्र किया है राहुल गांधी के खिलाफ सबूत के तौर पर। उन्होंने लिखा है उसमें कि राहुल गांधी के खिलाफ अभी 12 मामले चल रहे हैं, 12 मामलों में एक मामला छोड़ दें तो 11 केस जो दर्ज हुए हैं वो सिर्फ मानहानि का मामला है। एक केस की बात जो है वो नेशनल हेराल्ड का है, जो नेशनल हेराल्ड में ये फंसे हुए हैं, इसमें ईडी का अपनी कार्रवाई चल रही है, वो भ्रष्टाचार का मामला है इनके ऊपर। लेकिन उसके अलावा जो 11 मामले और राहुल गांधी के खिलाफ है, वो उसमें सारा का सारा मानहानि का मुकदमा है। अब अगर किसी एक बड़े नेता के खिलाफ मानहानि के अलग अलग मामलों में 11 मामले चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको सख्त सजा इसकी मिलनी चाहिए, तभी ये सबक लेंगे कि आगे से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान न तो पहुंचाए। कल क्या होगा गुजरात कोर्ट में? ऐसा लग रहा है कि कल तो सुनवाई होगी जिसमें राहुल गांधी को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्णेश मोदी ने भी 2 वकील रख रखे हैं। उन दोनों वकीलों ने अपनी दलील तैयार कर ली है, जिसमें दलील देंगे ये कि क्यों नहीं राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो राहुल गांधी के वकील हैं ये साबित करने में लगेंगे कि पूर्णेश मोदी ने जो मामला दायर किया है वो मामला पूर्णेश मोदी का नहीं है, बल्कि इनमें मोदी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद आसानी से ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के वकील इस मामले में स्टे ले पाएंगे। अभी दलीलें एक के बाद एक और जाएगी, और इसीलिए राहुल गांधी की पूरी टीम इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि यह मामला खिंचने वाला है। अभी 2-3 और डेट मिलेंगे, और इस बीच अगर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी तो राहुल गांधी तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन नहीं। इस एक मामले से वो कहां बचेंगे? आज पटना से बचने की कोशिश की, लेकिन एक नई तारीख 25 अप्रैल सामने आ गई कि 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज क्यों नहीं पहुंचे वो सुनवाई के लिए? देखिए, अभी वो पहुंचेंगे भी नहीं, और अभी जो सूरत के कोर्ट में भी इनको जाना नहीं है। जैसे कि बात पिछली बार भी इन लोगों ने कह दिया था सेशन कोर्ट में कि अब आगे राहुल गांधी को उपस्थित होना जरूरी नहीं है, इसके लिए एक राहत की तरह इनको यूज किया गया था। लेकिन पटना कोर्ट में क्या कहा इन लोगों ने? इनके वकील ने कहा कि अभी सेशन कोर्ट में राहुल गांधी का मामला चल रहा है, 13 तारीख को सुनवाई है, उसमें वो व्यस्त हैं, इसलिए यहां नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर व्यस्तता उनकी वहां है तो पटना के कोर्ट में जाने के लिए इनको कोई बैलगाड़ी से तो जाना नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है। ये सिर्फ और सिर्फ मामला है खींचे जाने को, कि अगर इस मामले में वहां स्टे लग जाता है और हायर जुडिशियरी में जाके, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाके बाद में इस मामले को क्लब करने की बात ये कर लेते हैं, तो पटना में इनको राहत मिल जाएगी, वो मामला वहां से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से
पटना का मामला अभी 1-2 महीना और खींचता रहे और इन लोगों को इधर मौका मिले। पटना नहीं गए, लेकिन खड़गे साहब के घर पे बैठ के विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए धन्यवाद। सर। तो इस मामले पर बहस 13 अप्रैल यानी कि कल होगी। सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। कल दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें भी पेश करेंगे, पर जिस तरह से पुर्णेश मोदी ने 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई है, उससे राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।